Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत सारी हलचल मच रही है. आज सुबह से आप बिजी हैं, मैं सुन रही हूँ. बहुत कुछ हो रहा था. नहीं, मैं रोज ही बिजी होती हूँ आपकी तरह. आप भी रोज बिजी होती हैं, मैं भी रोज बिजी होती हूँ, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र. माशाल्लाह. नो, आई थॉट यू हैड स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस और कुछ तुम लोग शूट कर रहे थे. या वो शूट कैंसिल होगी, फिर हम तस्वीरें लेकर आ गए बस. ओहो. चलो. एक तो Yeah. ये आई रियली हैव टू से टू राबिया फॉर दिस कि आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू बी विद यू इन सिंगापुर, और कोई चीज सुबह से प्लान, और कराची में भी प्लान हो रही होती और एंड में जाके कैंसिल होती थी ना, मेरा तो पारा यहाँ हो जाता था. बट शी हैंडल्स इट वेरी कूलली. शी जस्ट गोज ऑन एंड डज समथिंग एल्स आफ्टर दैट. मुझे तो लाइक ये व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट अब सालों से कर करके आदत हो गई है. अब क्या कर सकते हैं अगर कोई चीज कैंसिल हो गई है. एक इंटरव्यूज लास्ट मिनट पे कैंसिल हुए हुए हमारे, जब हमने और चीजें, मतलब एक इंटरव्यू होता है तो अगर वो इंटरव्यू किसी एक सेलिब्रिटी से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है तो आप उसकी जगह किसी और का करेंगे, तो आप लेटिंग गो ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी, राइट? और सोचो एंड टाइम पे 5 मिनट पहले या आधा घंटा पहले वो इंटरव्यू कैंसिल हो जाए तो यू लाइक यार वो दूसरे बंदे से बात कर लेते. सो थोड़ी वो जहनी तौर पे भी आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि इसमें अल्लाह की कोई भलाई होगी हमारे लिए कि इस वक्त नहीं हुआ. मुश्किल होता है, ऐसा कोई बात नहीं है. मैं जेन मोड में नहीं होती हूँ. हेलो, सुबह मेरी फोन कॉल नहीं आता जो पैनिक में आती है, जो और किसी को नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हें वो मैं भी आपको कर दी. हाँ, वो इधर से भी आई थी, कल भी आई थी एक फोन कॉल. वो तो दोनों तरफ से आती इक्वल. अच्छा चलो, मेरे पास. अच्छा भैया, आप पीएसएल को भी बिगिन जल्दी से बता दे. नहीं, मैं पीएसएल नहीं देख रही हूँ. आई हैव टू गेट बैक टू इट. समटाइम्स आई फॉलो, समटाइम्स आई डोंट. So if you are not watching PSL or you are that one time fan like Rabia जो कभी कभी जाके देखती है, वैसे मैं भी उसी में शामिल हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं देखती हूँ. टिकटॉक पे चले जाएं प्लीज. बहुत मजे के after every match they giving some really good fun stuff going on. और कल जो शाहीन शाह आफरीदी ने कैच पकड़ा था, I just wanted to mention that it was absolutely unbelievable because he caught the ball, Rabia. I don't know if you watched it. I saw it. And then he had to be inside the boundary line. So it was just, आप लोग जाके देखिएगा TikTok पे. It's amazing, really amazing. And I'm loving I'm loving वो जो लोग डांस कर रहे हैं ना उसके ऊपर पीएसएल के सॉन्ग पे. Oh, it is so good, Shazia. It is so much fun. मैं उनको देख रही हूँ तो मेरा दिल चाहता है. I'm so bad. मैं तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकती, ना सोच सकती हूँ, बट उनको देख के आपका दिल चाहता है. It's so infectious. यही वर्ड होगा ना, कि आपका दिल चाहता है कि आप भी खड़े हो जाओ और आप भी यही स्टेप्स कर रहे हो. और मैं कहती हूँ हाँ यार, इतना मुश्किल तो नहीं, ऐसे करना है, कुछ ऐसे करना है. Like no, Rabia, forget it. You can never do it. But so I was going to message you yesterday and say, Rabia, एक दिन फ्यूशिया का भी जाना चाहिए आगे देखा. मैंने कहा Rabia कि तुम करो. मनसब को बोल सकते हैं शायद, मनसब और हुजैफा शायद ये लेने, मैं तो, या फिर फरा को बोल सकते हैं वो लोग शायद, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती. बट आई एम जस्ट लविंग द जज्बा दैट दे हैव क्रिएटेड. आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस. जो भी क्रिएटिव इनके पीछे टीम बैठी है और जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें होती है. मैच तो हो रहा है स्टेडियम में, लेकिन मैच के अलावा भी सोशल मीडिया पे एक जज्बा है, एक जुनून है. इनफैक्ट शाजिया, मुझे किसी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा राबिया आप लोग प्लीज पीएसएल तक अपने इंटरव्यूज नहीं दिखा लें, हम लोगों के पास बहुत मसला हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है. आई वाज लाइक वाओ, आई नेवर थॉट अबाउट इट. दे सेड नहीं इंटरव्यू करें आप लोग, क्यों कर रहे हैं, मैंने मैच भी देखना है, मैंने पढ़ना भी है, मैंने आपका भी देखना है. सो दैट वाज सो क्यूट. दे लाइक आप अपनी सारी वीडियोस चैनल पे इस वक्त खत्म करते हैं, आप लोग पीएसएल के बाद शुरू करें. मैंने कहा ये जरा मुश्किल है, सॉरी. बट हम टीवी, ARY, जियो और जितने चैनल हैं आप लोग सब सुन रहे हैं, क्योंकि जब आप ड्रामे बंद करेंगे पीएसएल के लिए, एक्चुअली इट्स ट्रू, क्योंकि मेरे टाइम पे 3:30 बजे मैच शुरू होता है एंड आई एम डाइंग टू गो अपस्टेयर्स एंड स्विच ऑन द टीवी एंड नॉट वर्क. सो इट्स रियली हार्ड एंड आई अंडरस्टैंड द जज्बा इज देयर. Also because only 25% of the stadiums are full, you know that, because of COVID. तो जो लोग नहीं देख सकते वो फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की मजे की चीजें कर रहे हैं. So we are still getting something. G, go on. I stopped you twice. Okay, I have few comments. सबसे पहला कमेंट तो था, अच्छा ये मैं देखो निकल गया ना. सबसे पहला कमेंट था, बड़े मजे का था. शाजिया ने जो पिछली बार जो शाजिया ने कंप्लेन की थी ना कि लोग इनका नाम नहीं लेते, तो किसी ने
राजी खान ने कहा है दैट गर्ल हु हेल्प्स शाजिया इन होस्टिंग इज राइट, हैप्पी शाजिया। तो शाजिया आप खुश है, वैसे तो आपने जवाब भी दिया है, बट मुझे बड़ा क्यूट लगा ये मैसेज। इसी तरह एक दो और मैसेजेस भी हैं जिसमें उन्होंने दैट गर्ल मुझे बुलाया, शाजिया आपका नाम दिया, तो आप खुश हैं आप? It was very sweet. Thank you. I love reading your comments. मैं तो जाके पढ़ती हूँ जब और फिर ये भी है, शाजिया is so polite and patient. She always listens to Rabia's point without interruption. She always shows respect to Rabia's point even if she disagrees. तो देखिए एक और तारीफ, आज आप खुश हो जाएं, सातवें आसमान पे चली जाएं आप। So in defense of Rabia, कल मैंने I gave a dose of Rabia to her yesterday over the phone. और राबिया ने बड़ी पेशेंटली मेरी सारी बात अच्छी तरह सुनी, जिस तरह मैं ड्रामा का अपनी सुनती हूँ ना, उन्होंने वहां सुनी थी। एंड देयर शी डिडंट हैव एन ऑडियंस, सो शी हैड टू लिसन। शी डिडंट नीड टू, बट शी डिड। या मतलब यहाँ तो ऑडियंस होता है ना, तो मेरी तरफ लोग आ जाते हैं अगर आप कुछ कहती हैं, वहां तो यू डिडंट हैव टू लिसन बट यू डिड। ओके, एक किसी ने मजे की बात बोली है, अकॉर्डिंग टू योर सजेशन ऑफ एन ओल्डर एस्टैब्लिश्ड वुमन सपोर्टिंग अ यंगर गाय, आई एम वंडरिंग गिवन द सर्कमस्टांसेस मेरू शुड हैव मैरिड परिजाद। तो मुझे ना ये बड़े मजे की चीजें लगती है जब लोग इनको इंटरकनेक्ट करते हैं कि मेरू को तो फिर परिजाद से शादी कर लेनी चाहिए थी। आइडिया बुरा नहीं है, मेरू और परिजाद दोनों को ले सकते हैं, लेकिन आरजे एनी आ गई है, शी इज नॉट लेटिंग गो ऑफ परिजाद, सो सॉरी, मेरू का चांस नहीं है। और मेरू इज हैप्पी विद माहिर, आई थिंक। या एग्रीड। अच्छा, I think दोबारा, I think it is still unimaginable for a woman to go about to go about getting married to somebody that young. I guess 4 से 5 साल छोटा या 10 साल भी छोटा हो तो चल जाता है. Also, my problem is how desperate and in love they both were or are to be in such a situation. I wasn't convinced about Mahir's intention nor Mehru's. They didn't show us Mehru actually liking Mahir as a lover. She always treated him like a child of his own. I wasn't convinced about madness before taking this decision. I hope if they had shown them to be madly in love, then taking that extreme decision would make more sense. आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? I think this is where the story is going, क्योंकि हम सब पहले यही कह रहे थे कि उन्होंने मोहब्बत की वजह से शादी नहीं करी है, उन्होंने और वजूहात से शादी करी है, and that's interesting. That's a different take, and they're actually challenging us also to look beyond that. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है। या आई थिंक हमारे कुछ कहने के अलावा जो ये कल एपिसोड आई है उसने काफी क्लियरली इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब दे दिया है जो वेडनेसडे को आई है, जो बहुत क्लियरली जो दोनों की बातचीत हुई और नैयरा से भी जो करी, जो हम दोबारा पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ए मुश्तिकाक, बिकॉज मुस्तजाब इज बीइंग शोन एज एन एथियस्ट, दैट इज व्हाई, ऑथियस्ट लिखा बट आई एम श्योर एथियस्ट मतलब था, एथियस्ट, दैट्स व्हाई ही हैज अदर ट्रेट्स अलोंग विद बीइंग egoistic etc. We are loving it. मुझे इस चीज की समझ नहीं, being an atheist का बाकी ट्रेट्स होने से क्या ताल्लुक होगा? You think ताल्लुक हो सकता है शाजिया? It doesn't have to be, और मेरी एक्चुअली इस ड्रामे के साथ यही प्रॉब्लम है कि आपने दो अलग अलग बातें क्यों मिला दी हैं, because one doesn't have to be there because of the other. Mustajab is shown not believing in God, that's why he believes he is the Akle Kul, so all his personality traits are interrelated. ये भी एक और उसी तरीके का comment है. I do not agree and understand these 2 points because I don't think कि अगर कोई atheist है या अगर कोई खुदा में believe नहीं करता है तो वो गुस्से का भी शिकार होगा और वो एक mental case होगा या वो दिमागी तौर पे बिल्कुल ही घुमा हुआ होगा या उसकी पर्सनालिटी में बहुत मेजर इश्यूज होंगे। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दुनिया में बहुत से एथियस्ट हैं और अगर ऐसा होता तो फिर हर किसी को इस तरह आप पिक करते। सो एज शाजिया सेड, थोड़ा सा बेहतर होता अगर इन दो चीजों को कनेक्ट नहीं किया जाता, उसको एक नॉर्मल, बिकॉज हमारे आसपास ऐसे लोग एथियस्ट नहीं होते लेकिन रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट बहुत सी कपल्स में है। थोड़ा काम डाउन करके एक रिलेटेबल वर्जन दिखाते जहां मुस्तजाब ने इसको ईगो का इशू नहीं बनाया होता, उसको गुस्से का जो अभी भी किस में हमने दिखाया जो अपनी माँ पे वो चीख रहा है वो नहीं होता, तो मे बी रिलेटेबिलिटी ज्यादा होती। बट इवन देन आई फील शाजिया, हम उन चीजों को निकाल भी दें तो the focus जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ड्रामे का, और जो वो बात कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो we'll discuss it in detail जब हम मुश्तिकाक पे आते हैं। Yeah, so I just picked up some of these comments. Let's start with our drama का 4 मेन ड्रामे हैं जिसमें दोबारा परिजाद, ए मुश्तिकाक और एतबार को टिल नाउ वी आर कवरिंग। लेट्स सी आगे कैसा होता है। बेरुखी और अमानत भी मैंने जल्दी कर लिया, नहीं हुआ। राबिया की बात है,
अमानत भी देख ली आपको, गोल्ड मेडल। समझ ही नहीं आ रही उसकी, मतलब मैंने सोचा कि मैं कंफर्म कर लूं कि मैंने पिछली बार जो इतने खूबसूरत अल्फाज बोले थे वो सही बोले थे, और फिर जब मैंने देखा तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने बिल्कुल सही बोला था। उसमें कोई गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं है। उसका अभी तक ना सर है ना पैर है। क्या हुआ है अभी तो? वो होती थी ना एक फैशन पुलिस होती थी राबिया, मुझे लग रहा है अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ड्रामों के लिए ड्रामा पुलिस होनी चाहिए, बिकॉज some dramas are heading that way, that it's not fair for the viewers to be subjected to this. So any समरा gold, हॉस्पिटल में उसके मियाँ ने उसको छोड़ दिया है। ही डजंट केयर कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। मेहर जो है उसको उसके चचा की तरफ से, चचा ही है ना, उसकी चचा की तरफ से खुला का नोटिस उधर चला गया है और उन्होंने ये किया कि तुम्हें डाइवोर्स दे दिए। उसने इमरान अब्बास के कैरेक्टर जो ज़रार हैं उनको उनको भेज दिया खुला का, और इसको मेहर को बोल दिया चचा ने कि तुम्हें उसने डाइवोर्स दे दिया है। और जुनैद जो है वो जबकि उसने नहीं भेजा, उसने नहीं, आई थिंक एक्चुअली उसने नहीं नहीं, भेजा। ये साजिश है कि वो या साइन कर देगा और सब कुछ, ताकि वो चाह रहा है, आई थिंक हाँ अपने बेटे से उसकी शादी हाँ करेगा ना। और कुछ डॉक्टर से भी रिलेटेड मेहर को दिखाना चाह रहा है ताकि शायद मेहर की प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। सो ओवरऑल मुझे या इतना समझ आई। और जो जूनी है उनकी नेगेटिविटी और उनका अभी तक वैसे ही चल रहा है। वो कह रही है जुनैद से कि मुझे डाइवोर्स दे दो बिकॉज अब जरार फारिग हो गए, मतलब काइंड ऑफ अवेलेबल है, तो उधर जाना चाह रही है। तो कुछ नहीं है। तो जुनैद बेचारे का क्या हाल है? जुनैद से मुझे थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही थी। जुनैद रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्यों भुगतूं। हम वो नहीं चाह रहे हैं, वो तो छोड़ के चले जाना चाह रहे हैं। तो जरार उनके फिर पीछे पड़े हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, दिस एंड दैट। तो बट जुनैद जो है इस वक्त बिल्कुल, लेकिन समरा उनकी मिन्नत करिए, प्लीज मेरे लिए तुम कॉम्प्रोमाइज कर। तो जुनैद ने उसको रिवील नहीं किया, जुनैद ने जूनी को कभी सब जुनैद की खोला बात तो नहीं। कोई सुन ही नहीं रहा ना, उसकी रिवील करने से क्या फर्क पड़ता है। जूनी हम्म, ने जो अपनी वो मतलब बहुत ही बचकाना सी जो हरकत की है, जो बिल्कुल ही टिपिकल ड्रामा साजिश है वो की है, उसमें सब आ गए। तो जुनैद की बात का तो यकीन ही नहीं कर रहा। ठीक है, so then there's no point in discussing this further as No, far no, as no, I'm not at all. concerned. We will just touch upon Beirut Okay, quickly. yes, and anything very very highlighting to talk about बेरुखी, I couldn't really understand कि वो गोल गोल घूम रहे हैं, वो जहेज के ऊपर आ गए हैं कि जहेज हम मना कर देंगे तो फिर ये शादी कैंसिल हो जाएगी। कॉन्स्पिरेसी पे कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, और वो कामरान साहब अब उनके घर में आ जाएंगे, अब वो घुस जाएंगे उनके घर में, और वहां ना भी आई थिंक मैंने जो प्रोमो देखा था तो शायद शादी भी बन गई है। So it's all back to square one. Instead of moving forward, the kahani has actually taken many steps back for me. Yeah. बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मुझे वो उनके दरमियान जो रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं इर्तिजा और सबीन के, वो क्यूट से लगते हैं। हिरा हिबा बुखारी इज लुकिंग वेरी नाइस, शी इज लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह से। सो उनको देखकर थोड़ा मुझे मजा आ जाता है। बाकी तो स्टोरी में कुछ ज्यादा है नहीं, हार्डली कोई चीज हो रही है। वही उधर भी साजिशें चल रही हैं कि जो वो चची हैं उन्होंने उनको भाभी को बता दिया है, गलत इंफॉर्मेशन दे दी है कि पैसे नहीं है मेरे मियाँ के पास, तो वो घर बेच रही हैं। घर बेच के वो Yes. हाँ, घर बेच के वो सबीन की शादी करेगी। सो नथिंग मच हैपनिंग। आई डोंट थिंक वी नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दिस। शादी Nothing happening, and then the most bizarre plot, I'm sorry, was Naila saying that she will give money and वो hitman को hire करके उनको जो, so it's just unbelievable where दैट के इर्तिजा उनके हो सकते हैं। That's like so. हाँ, जबकि वो यही कह रही है, she is saying कि सबीन का मतलब उसका खानदान तो ऐसा भी नहीं है, और ये क्या खानदान इर्तिसाक का, तो अपने आप को भी फिर then she should put herself in the अब same तुम ये बोल, मतलब शी सेइंग कि सबीन जैसी लड़कियां जो होती हैं वो इर्तिजा जैसे लड़कों को फंसा लेती है और पैसों के पीछे। अरे भाई तो तुम कौन हो? आई मीन लुक, इट्स सो रियली यू आर एक्चुअली राइट कि बहुत ही बिजार ट्विस्ट और बहुत ही बिजार स्टोरी लाइन चल रही है। सो या आई थिंक वी शुड नॉट इवन स्पेंड टाइम ऑन दिस। लेट्स गो टू एतबार। ओके, एतबार में हमने जो प्रोमो में देखा था वही हुआ। सो एक्चुअली इन अ वे आई विश दे हैडंट शोन सो मच ऑफ द प्रोमो, बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता था कि क्या होगा। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जब वो पुलिस की गाड़ी आई, डिड यू नोटिस कि वो बाहर उतरा पुलिस वाला और वो भागा उनके पीछे और वो गाड़ी चली गई, एंड द पुलिस की गाड़ी केप्ट स्टैंडिंग देयर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द गाड़ी and catching them. He just I thought अच्छा maybe I missed it, was there another car? लड़की को बचा रहे थे ना शाजिया, वो लड़की को बचा रहे एक आदमी लड़की के साथ रहता, एक तो फॉलो कर सकता था ना, दो लोग तो होंगे, एक ड्राइव कर रहा था और एक थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई और पीछे से अटैक करता या कुछ करता तो मुझे वो इतना ऑफ नहीं लगा। मुझे लगा कि ठीक है, वो लड़की को देख रहे हैं, लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उस लड़की की उस वक्त क्या हालत है, दे डोंट नो राइट
till they what if she was really raped and she needed to go to the doctor. तो इसलिए मुझे वो चीज नहीं लगी, मुझे वो चीज सही लगी. मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि शी इज रेप्ड. मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने जो उसका मेकअप किया हुआ था, उसकी तुमने देखा, दे प्लेड विद द लिपस्टिक एंड दे वर इम्प्लाइंग सर्टेन थिंग्स. उसकी भाभी भी जब गाड़ी में उससे पूछती है, एंड आई थिंक जर्निश डिड अ गुड जॉब. मुझे अच्छा, मतलब जो उनकी गाड़ी में पूरी परफॉर्मेंस थी, मुझे काफी रिलेटेबल लगी, मुझे काफी अच्छी लगी. शी वाज नॉट गोइंग बिल्कुल ही एक्सट्रीम के वो चीखें मार रही हैं या फिर ये कि बिल्कुल खामोश है. इट वाज जस्ट द राइट बैलेंस वेयर शी इज घबराई भी. फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि चलती हुई गाड़ी में नहीं, जबकि जब गाड़ी रुकी तो उसने कोशिश की भागने की. सो आई लाइक इट. ऑल्दो मुझे ये हो रहा है कि उसने लॉक नहीं किया होगा सेंट्रली, मेरे जहन में ये था, बट आई एम नॉट गोइंग मेनी डिटेल्स. इट्स ओके. I also thought that. Yeah, but I like the way that sorry, you want to say something? बोलो. I like the way कि जब वो घर जाती है ना उसके साथ, Hamza, that's her husband's name, no? So Varian Hamza. I hope I'm right. Yeah. तो वो it takes her a little while to understand कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारा साफ कर दूं. तो it was very natural that progression कि उसने बार बार वो कहती रही कि अच्छा ठीक है मैं भूल जाऊंगी ये सब कुछ, और तुम भी भूल जाओ, and she is acting normal and natural. And then एकदम से उसको पता चलता है कि अच्छा यहाँ तो कोई और ही कहानी चल रही है. So I like that switch, that the way, क्योंकि हमें पता चल रहा था क्या हो रहा है, but उसको नहीं पता था for some time. तो again Zanish's performance was very good there. लेकिन आपका क्या ख्याल है? Zanish बहुत अच्छी performance दे रही है. Even for that matter, Gibran is very good. Both of them are doing a good job. वो जो पूरा scene था नीचे, वो लड़खड़ा के उठता है, जब सड़क पे पड़ा होता है, वो उठता है फिर अंदर आता है. Gibran is really like कि बिल्कुल ही ना उसकी एक वो सुन उसमें चल रहा है, थाने से भी निकला है कि नम हो गया है, उसको ये हिट कर रही है चीज. घर आके भी he's trying कि वो एकदम से उसके साथ बुरा नहीं हो, but he can't handle it कि there might be a possibility that she has been, वो उससे नहीं हो रहा है. And I think they both did a good job. They did a good job. I just wish that he would believe her जब वो कह रही थी बार बार in the end, because एक तो होता है कि आपके दिमाग में होता है, but then I guess that's the story. Then he locked himself also because and I liked it कि he did not react violently towards her. उसने अपने आप को isolate कर दिया, whatever he did, which we can, reaction से हम agree करें या ना करें, but at least that was done well. Also उन्होंने मुझे दिखाया कि पुलिस वाले के पास कोई रिपोर्ट नहीं दिखाना चाह रहा, बल्कि इस दफा तो पुलिस वाले ने कहा, वरना तो वो डिस्करेज करते हैं कि आप इनके हस्बैंड हैं, शौहर हैं, आपको नहीं दिखानी कोई रिपोर्ट. उसने कहा कि नहीं. I would have liked Zarnish to, but I guess she was just so traumatized at that time and so glad कि जान छूटी कि this is the normal natural. शादी टॉपिक ये नहीं है ना, depends on कि ड्रामे का स्क्रिप्ट का टॉपिक क्या है. So I don't think they are focusing on that aspect के लड़की, तो वो फिर वो सेंस नहीं बनती ना, फिर वो एक और अलग. But I want, but it is another example ना कि हमें दिखाना चाहिए कि ये होना चाहिए, हमें रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, चाहे वो फिर छोड़ देते उसको वहाँ, बट नहीं छोड़ तो नहीं सकते ना, तो और भी ज्यादा बुरा होता. उन्होंने एक चीज दिखाई कि वो घर वाले सब लोग जो हैं वो इस चीज में नहीं जाना चाह रहे, और वो, एंड आई थिंक इट इज ओके शाजिया, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इस वक्त किसी और पॉइंट पे फोकस कर रहा है, और ये केस होता है बहुत सा, तो उन्होंने ये दिखाया भी. एंड अगर तुम देखो, अगर इन अ वे तुम देखो, तो उन्होंने ये भी दिखाया कि घर वाले किस तरह शिजा की शादी से रिलेटेड इस चीज को कह रहे हैं, ये चुप हो जाए बात, ये ना फैले. अब वो लेकिन आगे मैंने प्रोमोस कुछ देखे, कुछ होगा भी, पब्लिकली वो जाएगी, she'll go and say something. प्रोमो से जो मैंने देखा है. एंड अगेन मियाँ भी उसका इस बात से और करता अगर ये बात को और बढ़ावा देती. सो यस, इन प्रिंसिपल इट शुड नॉट हैपन. वी विश कि नहीं होता, लेकिन that's my point. That is my own. Yeah, but I am giving them enough benefit of doubt, or I am giving them enough creative license to say कि ठीक है, इस वक्त आप स्क्रिप्ट आपका डिफरेंट है, कि जब मर्द अपनी बीवी से रिलेटेड इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो शादियों में आगे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पोजेसिव हो या बहुत कंजर्वेटिव हो अपनी अप्रोच में, क्या होता है. यस, तुम सवाल पूछ रही थी इससे पहले कुछ और. I can't remember. तो the conversation एक दो मैंने जब देखी ऑन सोशल मीडिया वाज के वाइफ जो आके जिसके ऊपर रेप का अटेम्प्ट हुआ है, वो अपने मियाँ को, उसकी ईगो को काम डाउन करने की कोशिश करी है. पीपल वर लाइक ये नहीं दिखाना चाहिए था. सो इस पे अगर बात करनी है तो हम कर सकते हैं.
हाँ, this was something I was thinking about. It was very sad also because trauma उसके ऊपर ज्यादा हुआ था and मिया के ऊपर कम हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को फौरन फिक्स कर लिया. And even as she got in the car, उसकी भाभी ने भी उससे कहा कि लिपस्टिक अपनी ठीक करो, ये करो, मतलब वो पूरा अपना appearance सही करने में, but no one is looking at the mental health aspect, what she is going through. I will, however, not say that the husband is not going through something because he was not a bad man per se to show. So उसके साथ जो हुआ है वो handle नहीं कर सक रहा है. Again, I wish that they will both consult someone in future because they will need to, because ये तो काफी बड़ा जाएगा आगे. This is not going to stop. He's not going to feel better in 2 days. Yes, I did feel that, and I also felt कि शुक्र उसकी अम्मी आ गई. Next day आई थी सुबह को भाई के साथ, and I'm glad कि भाई का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया थोड़ा सा supportive, and उसने भाभी को भी चुप कराया कि ये कोई वक्त नहीं है ये बातें करने का. So I was really glad कि वहां से toxicity कम हुई थोड़ी. But I feel शाज़िया कि ये हम, मुझे नहीं लगता कि कहना सही है कि ये गलत दिखाया उन्होंने कि वो अपनी, बिकॉज कहानी के क्रक्स ही है ना, कहानी इज बेस्ड ऑन दैट. यही तो वो दिखा रहे हैं. वो एक ऐसे मर्द की कहानी है जो अपनी ईगो के इश्यूज को इन दिस वे, या वो अपनी जेलसी को नहीं, या अपनी पोजेसिवनेस को नहीं हैंडल कर सकता है. अब आगे जाके उनकी मैरिज में क्या होगा, that is what they are going to show. So ये तो, और वो अपनी तरफ से उसको calm down. And actually शाज़िया, मैं भी एक बात सोच रही थी, अल्लाह ना करे कि इनमें से कोई भी इस सिचुएशन में हो, लेकिन या इसको भी हटा दे, एक छोटी सी कोई बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मर्द की फॉल्ट है, या आप ज्यादा उसमें सफर कर रहे हैं, तो पहला रिएक्शन क्या होगा अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एकदम से रिएक्ट करेंगे. यू विल ट्राई टू काम डाउन द हस्बैंड, यू विल ट्राई टू, नीचे चीज को आप करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना, वो सब चीजें सही हैं. और ये कि औरत मर्द की बिला वजह बातों को ना करे, वो सब चीजें, बट मुझे लगता है वो सेकंड स्टेज पे आती है. पहली स्टेज पे आप, that's what I'm thinking. What do you say? So what I say is that Rabia, every relationship has its own dynamics, number 1, ठीक है, and number 2, जो भी ज्यादा hurt कर रहा होता है ना उस वक्त, based on those dynamics आप उसकी तरफ जाते हैं. कभी कभी जैसे तुम कह रही हो एक्सीडेंट होता है, अगर बीवी ज्यादा शेकन होती है तो मियाँ will come and help her. अगर मियाँ ज्यादा शेकन होता है तो बीवी will come. Yes, on principle. मैं मियाँ बीवी को हटा दो, मैं एक बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. गिवन आवर सोसाइटी, गिवन कोई भी दो लोग जो रिलेशनशिप में है, और वो जब एक चीज एक वो हुआ है, तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन विल रिएक्ट लाइक दिस जस्ट टू ट्राई टू काम डाउन, पहली बात. और अगर उस पे नहीं बात मान जाए, देन यू लाइक अब वो, अगर परी का कैरेक्टर जो है वो उसको एक दफा कोशिश कर दी, अब दूसरी तीसरी दफा भी नहीं करा, देन आई वुड से टू परी के भाई यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, यू नो. लेकिन इनिशियली अगर वो उसको थोड़ा सा कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि मे बी इसमें कोई एक नेचुरल रिएक्शन है, मुझे लगता है. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग इट्स अ नेचुरल रिएक्शन दैट दे आर शोइंग. एक चीज ये. दूसरी चीज मुझे लगती है कि तो स्टोरी की बेसिस है, तो उन्होंने यही तो दिखाना है कि शी इज मोर, शी इज ट्राइंग, और वो नहीं हाथ आ रहा है, और आगे जाके भी उसको इश्यूज आएंगे. हाँ, yes, they are. It is the story का basis, but at the same time, I will also say what I just said कि क्योंकि वो इतना ज्यादा सफर कर रहा है as a couple, वो ऑटोमेटिकली गई. In some cases हमारी सोसाइटी को अगर तुम लेके देखो, ये ज्यादा यही होता है कि औरतें ही जाती हैं to diffuse the situation. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आदमी have to come there. हम कहते हैं कि अच्छा he's very calm, he's very cool and he's very put together. कि it is the woman who needs help and she's very volatile. And maybe what the argument or the debate that's happening is more कि why is it always कि woman को ही जाके calm down करना होता है. But I would again say कि नहीं, the कहानी here is about how the man is not able to take it, और हम वो कैसे कहानी दिखाएंगे अगर हम ये नहीं दिखाएंगे. So और आगे जाके भी ये जो सब चीजें कर रही है, वो आगे जाके जो उसके डिसीजन होंगे, जो रिएक्ट करेंगे, उसकी बेसिस बनेंगे ना. So yes. And by this way we are not endorsing this, please. I just want to clarify this. We are not endorsing this behavior. No, we are sure. In fact, I think the drama is showing something very good because it's very easy for us to sit here and say that. लेकिन real life में क्या होता है? हर दफा नहीं होता कि आदमी खड़ा होता है support. तारा माई को कितने साल लग गए for someone to get married to her. So we have to accept reality.
या एंड ऑल्सो शाजिया, आई थिंक एवरीबडी जो भी जिस सिचुएशन होता है वो पहली कोशिश यही होती है कि रिलेशनशिप को बचा ले. दैट्स व्हाट आई वुड थिंक. ठीक है जी. सो ए मुश्ताक. ए मुश्ताक जी. जी जी. बहुत सारे इट इज गोइंग लाइक दिस. तो शुरू में there was a lot happening with Mr. Mustajab, which still is, लेकिन उनको काफी बैशिंग हो रही थी. लेकिन अब लोग दुआ को भी कह रहे हैं राबिया. पीपल आर सेइंग कि ठीक है, आपका मजहब है, आप करें प्रैक्टिस, आप उसके ऊपर क्यों हावी हो रही हैं इतना ज्यादा. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट. व्हाट डू यू थिंक? सो आई फील, अगर देखो पहली तो मुझे ना कंफ्यूजन ये है कि आप क्लियरली बताएं मुस्तजाब के साथ मसला क्या है. They have been talking, and मुझे ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करी है, क्योंकि आपने क्लियर ही नहीं किया है कि is he a non-believer, is he an atheist, or he is not just a non-practicing Muslim. आप क्लियर बोले ना यार. अब क्यों डायलॉग्स में किए जाए, ताकि हम लोग भी आपने एक इशू उठाया, आप उससे बात करें, हम भी क्लियर हो कि उस चीज पे बात कर सके, क्योंकि बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, और आधी कॉन्वर्सेशंस मुझे लगता है इसलिए भी कंफ्यूजन में, क्योंकि यही नहीं समझ आ रही कि मुस्तजाब के साथ मसला क्या है. कि क्या वो ईगो में आके नहीं बोल रहा है दुआ को कि नहीं तुम मुझसे बोल रही हो इसलिए आई विल नॉट से कि मैं अल्लाह को बिलीव करता हूँ, या वो वाकई बिलीव नहीं करता अल्लाह में, या वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बट ही डज बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह. सो वी डोंट नो व्हाट द इशू इज. तो ये आई फील इज अ मेजर इशू विद दिस ड्रामा टिल नाउ. अभी भी वो कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड, देखो दुआ का इसी से अगर ये क्लियर होता कि ही इज एन एथियस्ट या ही डज नॉट बिलीव इन अल्लाह एट ऑल, तो फिर इशू आ जाता है जो हमने पिछली बार भी बात की, और जो वो भी जाके मौलवी साहब से पूछ रहे कि क्या वो उससे शादी करेगी, क्या वो उसके साथ शादी में रहे. दैट्स अ वेरी बिग इशू. सो आप उसके लिए दुआ को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते. बट आई डू बिलीव, so I do not think कि दुआ जो बोल रही है वो जजमेंट कॉल्स आ रही हैं. शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट भाई तुम हो कौन हमारी तरह. बट आई डू बिलीव थोड़ा सा सॉफ्टर कैरेक्टर दिखाना चाहिए था दुआ का. आई फाइंड हर टू बी, I understand where she's coming from and I'm with her most of the time. लेकिन I feel कि वो हम ये दिखाते कि वो थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा अच्छे अंदाज में इस चीज को हैंडल करिए इंस्टेड ऑफ अटैकिंग मुस्तजाब. बिकॉज आई वुड लाइक टू गिव मोर रहमदिली, मोर पेशेंस टू द पीपल जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रिलीजन को, जो रिलीजन बिलीव करते हैं. बट दुआ इस वक्त बहुत उखड़ी हुई हमारे साथ आ रही है. एंड सो आई एम नॉट सेइंग कि शी इज रॉन्ग. आई डू अंडरस्टैंड कि उसका इस वक्त बहुत बड़ा डिलेमा है, और वो मोहब्बत में भी है मुस्तजाब से, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट होता है मुस्तजाब का तो वो परेशान होती है फिर, लेकिन उसको अपने दीन पे भी चलना है. बट आई डू, जैसे वो अपनी सास से बुरी तरीके से बात करती है, जैसे मुस्तजाब को बहुत ज्यादा I would have liked her tone to be very soft. I would have liked her to be talking to him in a very nicer way instead of कि अकड़ के खड़ी हो, जिसकी वजह से ईगो ज्यादा आ रही है. So Rabia, I think what is happening with Dua and us when we are watching her is कि बहुत सारे लोग, Dua represents a lot of people, ठीक है, who are very close to their faith, और जो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं 5 वक्त की, और जो अपनी बहुत सारी practicing Muslims in a big way. लेकिन हम जब अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू और मी, आई एम सेइंग इन जनरल पीपल हु माइट बी लाइक दुआ, तो हमारा लहजा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है. बिकॉज एज आई हैड सेड इन अनदर एपिसोड ऑफ ड्रामा क्लब कि आप जब किसी को दावत दे रहे होते हैं, और मैंने किसी और से बात करी थी इसके ऊपर, तो फिर आपको सबसे पहले तो अपना तौर तरीका उनको दिखाना होता है कि मैं इस तरह हूँ, especially when she is in love with a person and she is now married to him. Now as far as Mustajab is concerned कि वो कहाँ खड़ा होता है, I think Mustajab himself doesn't know where he stands. लेकिन दुआ is pushing him against the wall right now. Mustajab की इतनी कोई religious training नहीं हुई है, इतनी पढ़ाई, he was living away from his mother भी इतनी शायद religious नहीं थी, तो इसलिए वो जरा बीच में है. And you see people grow with time, and if Dua wants him to grow, तो दुआ नमाज पढ़े, अल्लाह मियाँ से दुआ करे, and आहिस्ता आहिस्ता like you were saying have a softer approach towards him. अभी क्या होता है agnostic. नहीं शाजिया, वो तब आएगा अगर वो ये सब चीजें आ सकती हैं अगर बेसिक चीज सही हो, which is कि अगर मुस्तजाब does he believe in God or not. That's what I'm coming to. There's a term agnosticism, okay, which is not atheist. Atheist में you completely deny the existence of God. When you are an agnostic,
you are doubtful about the existence of God. दोनों चीजों में, I'm not a scholar, so I'm not going to go there about whether you can marry someone who is an agnostic or not. I did try to Google, but I don't think Google is the right place to go for these answers. इसलिए मैं वहां रुक गई जाके. लेकिन थोड़ा सा आई थिंक या तो मुस्तजाब के दिमाग में दिखाते कि वो क्या सोच रहा है when Dua is attacking him. What is he thinking about अल्लाह मियां? थोड़ा सा आई थिंक यहाँ जाते तो हम कि ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की आपने, मतलब why it is actually frustrating me because then we can be clear ना, हम भी तो इशू को समझें, हम भी तो इशू को सही तरीके से कर सकें. लेकिन शाज़िया मैंने डायलॉग लिखे हैं, ठीक है, ये उसने बोला सेकंड वाली किस में, ये अना और सोच की जंग है, ये हार जीत की जंग की गेम बन गई है, नजरिए का टकराव है. ठीक है. फिर एक और जगह पहली वाली जो एपिसोड मंडे को आती है उसमें किचन में दुआ दयान से कहती है कि वो मुनकर नजरियों से, कुछ अपनी मुनकर ख्यालात से हटने को तैयार ही नहीं है. सो नाउ दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आर टेलिंग मी कि डेफिनेटली इशू यही है कि वो अल्लाह पे बिलीव नहीं करता है. दैट इज द इशू, यू नो. और वो पहले और उसके बाद भी कह रहा है कि मैं अपनी अकल से, अपने उससे मैं इस पे लेकर आऊंगा तुम्हें ना, मैं जीतूंगा, मैं वापस लेकर आऊंगा. या सो अगर वो देखा जाए तो फिर मुझे समझ आती है कि where is Dua coming from, but I will still say But one thing she said in this episode, she said कि तुम मुझे अपने अल्लाह मियां से दूर नहीं कर सकते और वो मेरे लिए सबसे ऊंचा दर्जा रखते हैं. But Mustajab has given in to that. Mustajab is not telling her not to pray. उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. You can't, मतलब जिस तरीके से it's about, मैं इसके डायलॉग की बात कर रही हूँ, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा. If he doesn't believe in God, then she should not be with him. But उसके जो dialogues थे ना, when she was speaking to Mustajab, she said कि तुम मुझे अपने अल्लाह से दूर नहीं कर सकते. So उसको तो नहीं कहा, but yes, अगर इसका ये मतलब है कि I cannot be married to someone who doesn't believe in God. So then that's okay. और देखो अगर मुस्तजाब अल्लाह पे यकीन नहीं रखता है तो फिर उससे शादी कंटिन्यू करना, अगेन हम स्कॉलर्स नहीं है, जो हमें थोड़ी बहुत समझ आ रही है उसके मुताबिक वो दुआ के लिए नहीं सही होगा ना. वो एहकाम अल्लाह के अगेंस्ट जाना है, यू नो, मे बी. क्योंकि देखो इतने महीनों से तो शादी चल रही थी, वो रह रही थी ना. सो वो यही, और वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा था, वो तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, उसको तो नहीं. तो शी वाज ओके विद इट बिकॉज शी बिलीव्ड कि वो एटलीस्ट अल्लाह पे तो यकीन रखता है. लेकिन अब तो मसला बेसिक ये आ रहा है उसके नजरिए, वो कहती भी है ना, जब वो उससे मिलने आता है पहली किस्त में, तो वो कहती है, पहली किस्त से मेरा मतलब है जो मंडे को एपिसोड आती है, कि आप अपने नजरिए, अपने अकीदे के बारे में बताएं, आपका नजरिया क्या है, आपका अकीदा क्या, आप क्लियरली मुझे बताएं, जो वो नहीं बता रहा है. फिर गाड़ी में माँ उस पर गुस्सा होती है. तो यस, इट्स इंटरेस्टिंग. बट अब मुझे बताओ, अगर वो कहते, इफ ही सेज कि मेरा यकीन है अल्लाह मियां पे, लेकिन मुझे कुछ टाइम लगेगा या मैं शायद कभी भी प्रैक्टिस ना करूं, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? आई डोंट नो, ये फिर आपकी अपनी वो है कि आप क्या करना चाहते हैं. मैं ये आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन करेगा, और आपके अपने बिलीव और आपकी अपनी कितना आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो जिंदगी में वो भी प्रैक्टिसिंग हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. आई डोंट थिंक वी कैन टेल दुआ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और एनीवन फॉर दैट मैटर. एंड ये दुआ की अपनी भी है कि क्या वो चाहे. इसमें कुछ बहुत सी चीजें हो सकती है ना. एक चीज ये भी हो सकती है, कोई इंसान ये सोचे कि ठीक है मैं इसको टाइम देती हूँ, मे बी मेरे साथ रहने से, या मैं थोड़ा दूं तो अल्लाह से दुआ करूं तो ये बंदा यू नो कन्वर्ट नहीं, मतलब प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हो जाए. कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं, इट्स ओके, मैं अपना दीन प्रैक्टिस करूंगी, बट मोहब्बत इतनी है कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ सकती. कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी प्रैक्टिसिंग हो. तो आई डोंट थिंक वी कैन से. व्हाट वुड यू से टू दुआ? So that was a debate on Twitter that people were saying that your spouse cannot tell the other spouse how much to practice, but this is a different debate. Why should you agree to be in marriage with someone who doesn't believe in God? Mera sirf ye question hai, in Dua's defense, despite that she's coming out very harsh and everything, and she might look like she's, you know, whatever, lekin आगे भी जाके अब देखे ना, it's not just आपकी मोहब्बत या कुछ, आपके बच्चे होंगे, फिर क्या होगा? Because वो तो नहीं करेगा कुछ. फिर आर यू ओके कि आप उनको पूरी तालीम रिलीजन की खुद देंगे और आप उनको ईद की नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाएंगे, और फिर एक एग्जांपल भी तो होता है ना आपके सामने, अगर अब्बा कुछ नहीं कर रहे हैं आपके और बिलीव भी नहीं कर रहे, एंड उसको बल्कि थोड़ा सा लुक
डाउन भी करेंगे शायद, तो फिर क्या होगा? तो इट्स अ मच बिगर डिबेट देन तो लोगों की रिलेशनशिप्स होती हैं, बहुत से लोग गुजारते हैं जिंदगी में, कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा वो हर इंसान पे डिपेंड करता है, एंड वी आर नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बट एज यू सेड चैलेंजेस होते हैं इस तरह की रिलेशनशिप। नाउ कमिंग टू दैट फैक्ट कि जो तुमने पहले बोला था डिबेट क्या हो रही थी कि स्पाउस एक दूसरे पे, अब वो तो मैं मेरी जितनी मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, एंड आई कैन बी टोटली रॉन्ग मे बी, अल्लाह माफ करे, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट आई थिंक आपसे पूछगछ होती है शादिया, जिस तरह माँ बाप से होती है उसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ से भी शायद होती है। सो आई डोंट नो कि कितना है, वो तो फिर डीप जाके आपको किसी स्कॉलर या आलिम से ही बात करनी चाहिए कि क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी जितनी, जैसे भाई से बहन की भी, आई डोंट नो, तो ये तो दीन में ही जाके पता चल सकता है ज्यादा, आई डोंट हैव इनफ नॉलेज। बट दयान का एक्सीडेंट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट ट्विस्ट? So that was it is an interesting twist, क्योंकि अब जाके जो उसने कहा है कि अगर ये, और वो जो रो के जो दुआ पढ़ रही थी, वो जो एक्चुअली मुस्तजाब बड़ा परेशान हो गया था, उसने कहा कि इट वाज एक्चुअली डिस्टर्बिंग टू वॉच यू क्राइंग लाइक दिस, उसने कहा था कि मैं गिड़गिड़ा के रोऊंगी तो ही होगा, एंड फाइनल जो उन्होंने शर्त रखी है कि अगर वो ठीक हो गया तो देन आई विल एक्सेप्ट यू, बट देन अगर वो ठीक हो गया तो मैं तुम्हें मुझे तलाक देनी है। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ शी इज चैलेंजिंग हिम कि अब तुम्हारा अल्लाह पे यकीन होगा, अगर डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया और हमारी दुआओं की वजह से वो ठीक हो गया। सो आई फील दिस इज हर लास्ट रिजॉर्ट, शी वांट्स कि मैं इस तरह कोशिश कर लूं कि इसका थोड़ा सा यकीन, तो उसको डाइवोर्स दे देगा फिर क्या, तो वो अपना छोड़ के उसको नहीं देगा, वो नहीं देगा, अगर वो, because then he might actually start believing in God, maybe this is what she's hoping, she's playing, it's like a checkmate she's given him, मुझे ये लगता है आर्या पार। बट हाँ, हो सकता है, बिल्कुल यूर राइट, हो सकता है। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे दुआ बस चाहती है कि अब दुआ तंग आ गई है, वो इस चीज में ज्यादा नहीं करना चाहती, एंड मुस्तजाब की कांस्टेंट ये प्रेशर और उसकी चीजें जो है ना उसको इरिटेट कर रही हैं, शी वांट्स टू जस्ट गेट रिड ऑफ हिम, दैट्स द फीलिंग दैट आई गेट। बट सबसे फनी मुझे लगा कि दयान ने अपनी मंगेतर को कॉल किया और एकदम से रुखसती की बात की, वो भी तैयार हो गई। आई फाउंड इट रियली फनी, हाउ कैन यू बी जस्ट रेडी फॉर रुखसती एकदम से यार, पूरा मतलब एक माइंड चेंज है, एक जिंदगी में चेंज है। I wish they would execute these things थोड़ा सा बेहतर। I thought she knew he's joking. He was not joking. He was not joking. He knew. I thought no. He knew कि क्या मसला हो रहा है। See, वही बात जो हमने की कि वो दयान का पूरा शादी को ऑर्गेनाइज करना, वो करना to take attention away from दुआ and her problems, ये भी उसी का था। He can see, देखो वो ईद पे नहीं मिला उससे मुस्तजाब दयान से, उसने उधर बदतमीजी की, और अभी भी वो दुआ देख रहे कि दुआ को क्या मसले हो रहे हैं and everything, you know, तो वो उस चीज को डिफ्यूज करने के लिए उसको बोलता है, वो उसको कर रहा है कि इसको वापस नहीं जाना पड़ेगा, जब रुखसती हो जाएगी और सब कुछ होगा और इतना हल्ला गुल्ला होगा कि वो भी भूल जाएगी, वो he not joking, he actually meant it. I just like the way he spoke to her for the first time. मैंने कहा चलो उनकी बातचीत तो हुई आपस में और अच्छी तरह बातचीत हुई, because I was waiting कि वो बेचारी, आपने उससे मंगनी भी कर ली है, वो आपको स्माइल्स भी दे रही है बैठी हुई इधर उधर, तो I was just happy about this phone call, so maybe I missed it. I thought कि मजाक कर रहा है, but maybe हो सकता है, maybe हो सकता है मजाक ही कर रहा हो, I don't know। ठीक है जी, क्योंकि वो दुआ को बताने वाला होता है, उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए I'm thinking। लेकिन अब if he dies तो फिर तो कहानी खत्म। I don't think he will die. I hope not. I would not. वही तो die. Please, no. I don't want him to die, but if he dies, तो फिर तो कहानी खत्म। नहीं, I think most of the होगा, he will recover and inshallah, and then मैं ऐसे इंशाल्लाह बोलूँगी जैसे वाकई कोई कैरेक्टर है, और फिर शायद मुस्तजाब का journey back start हो। Yeah, and that's because Asad Siddiqui has done a wonderful job, and we don't want him to exit right now. True. So we want to see more of him. That's why. Okay जी, दोबारा शौहर होगा, शौहर होता है तो फिर बच्चे और दामाद आते हैं, पता है ना आपको, शौहर होता है तो। I was loving that conversation. I loved it. उन्होंने कहा आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपको आफाक के बारे में भी पता है, आपको जमीन के बारे में भी पता है, हिदायतुल्लाह साहब के बारे में, you know, he was like leading him कि अच्छा ठीक है, हाँ। It was so cute. बेगम साहिबा के शौहर कहते क्यों, बेगम साहिबा के शौहर नहीं हो सकता? It was so
It was Begum साहब भाई बोला था ना कुछ इतना. It was so good. It was so funny. It's like क्यों उनका शौक नहीं हो सकता? I love the way Bilal Abbas is delivering these dialogues. Yeah. He was enjoying himself. He was just thoroughly. और वो शाम को भी जब घर पे जब बैठता भी, अब सीरियस बातें भी कर रहा था, फाइल लेकर आया, फिर आराम से बैठता है अपने चाय का कप उठा के. He's like, okay, this is looking good. और जब वो कुर्सी पे भी जाके बैठा था, and they are both standing there saying, ये आपकी कुर्सी है, यहाँ बैठिए जाके. शाजिया, मुझे इतने मजे की बात लगी. मैं YouTube पे ना कभी जाके ऐसी कमेंट्स पढ़ी होती, तो एक कमेंट किसी लड़के ने किया हुआ था. उसने कहा हमारे ऊपर भी ऐसी कोई नजरे करम कर दे. तो फिर किसी लड़की ने जवाब दिया कि जाके ढूंढ लेना. फिर उन दोनों की थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन चली. फिर उसने लड़की ने कहा अच्छा मैं आपके लिए दुआ करूंगी. तो नीचे 2 लड़के और जंप इन करके हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमें भी कोई ऐसे मिल जाए. आई वाज जस्ट लाफिंग कि लोग अच्छा, उसने बड़े मजे की बात की उस लड़की ने. उसने कहा मेरे साथ जिंदगी में बहुत अजीब गरीब वाकये होते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा वाकया मेरे साथ भी हो सकता है, सो आई वुडंट माइंड. तो आप दुआ कंटिन्यू रखिएगा. आई जस्ट लव द कॉन्वर्सेशन कि लोग कितने ये ड्रामा जो है वो कितना सब लोगों को कितने डिफरेंट अंदाज में impact कर रहा है, and it's making people think, it started people to दोबारा is making young boys dream. That's what I can say. कि हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है. Oh, well, you can say it's making the older women dream also. It's making older women dream also. कि हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है. Yes, दोनों की तरफ. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताओ कि do you not feel that was it fair for her to send Mahir over there? उसको पता था अफान वापस आने वाला है, अफान वैसे भी टूटेगा, बरस के टूटेगा उसके ऊपर से आपने उसको वो कमरा भी दे दिया है हिदायतुल्लाह का. तो वो तो बेफिक्र हो गई है ना. शी इज नॉट. अब तो माहिर मिल गया उसके साथ. माहिर उसको सपोर्ट करता है. जब वो नैयरा से बात कर रही होती, तुमने देखा नहीं कि माहिरों में कितना कॉन्फिडेंस है. वो कह देती है मैं तो चाहूंगी. So she doesn't trust him, and she knows that the rightful heir to the throne is Afan. उसने तो बिल्कुल ही, she's just let everything go. She's saying अच्छा ठीक है, अब जो होगा वो होगा. She's letting it happen. Okay, I think she knows कि माहिर उसको धोखा नहीं देगा. She believes it in her heart, and she's saying कि I will see. जैसे तुम कह रही हो कि देखते हैं आगे क्या जाके होता है. और वो देखो नैयरा के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. उसने कहा कि उसने मुझे वो खुशी दे दी है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत मुझसे चीट भी कर लेगा, धोखा भी दे देगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो शायद रियलिस्टिक भी है. और अगर देखो तो माहिर उसको इस वक्त तक कुछ करके शक करने की वजह दे नहीं रहा है. वो कार्ड भी लेने से इनकार कर देता है, वो शॉपिंग पे भी नहीं जाता है. whether it was genuine or whether it was just दिखावा कि eventually तो ये मुझे लेके जाएगी, we don't know. But वो अपनी तरफ से सारी जो टिक्स है ना, वो सही सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है एंड वो उसका ख्याल भी रख रहा है और वो उसको बोल भी रहा है. सो अभी तो मेरा ख्याल है कि मेरू मतलब इट विल बी ओवर थिंकिंग एंड फजूल की वो अननेसेसरी न्यूसेंस अगर मेरू इतनी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दे. एंड उसको पता है कि इसको जॉब की जरूरत है तो वो उसको ऑफिस ही भेजेगी और अफान आएगा तो दोनों मिलके भी कर सकते हैं. इफ अफान वांट्स, यू नो. Oh really? अफान and Mahir, that's going to be fireworks. अभी तो अफान ने निकाल ली है गन, बट बिजनेस तो मेरू, he can give it to whoever he wants, you know. He can give it to her. अच्छा मुझे ये बताओ, सवाल मेरा क्या था जी, आपको अपना थोड़ा सा रोमांस मिल गया जब वो मूवी देखने गए थे सिनेमा में, वो पॉपकॉर्न खा रहे थे और वो सो रही थी? It was too cheesy for me, sorry. I don't want that kind of romance. It was too cheesy and I didn't like it. I'm sorry. मुझे नहीं मजा. और वो फिर चांद भी चांद वाला तो अच्छा था जब वो बाहर लेके गए. चांद वाला क्यूट था. वो जो उसने ट्रोल कराया वो भी चलो सही था. But I thought that was so cute when she said मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, क्या कर रहे हो? So अच्छा, that romance was too cheesy for me. अब सब लोग बोलेंगे राबिया आप डिसाइड करिए आपको चाहिए क्या. राबिया is very particular about what she likes and what चाहिए भी. रोमांस चाहिए भी, लेकिन एक सही किस्म का चाहिए. भाई ऐसा थोड़ी है जो भी हमें देना दे दो हम एक्सेप्ट कर लेंगे. सॉरी, हमारे भी स्टैंडर्ड्स हैं. स्टैंडर्ड की चीज आप हमें दें, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई एक्सट्रीम वायलेंट सीन हो, जो भी हो स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए. एंड व्हाई नॉट, यू नो. जब आप इतना अच्छा ड्रामा बना सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं. आप रोमांस लेकर आए, अच्छा क्वालिटी का रोमांस. I like the twirling, I like the moon. The cinema was a bit too much. They could have had a funny conversation there with the popcorn or something. It just seemed very awkward. It didn't. In fact, जब माहिर स्माइल करता है तो I was like कि किस पे स्माइल कर रहा है? इस बात पे स्माइल कर रहा है कि wow, I am now the king. Or is he smiling at the screen? I could not understand कि वो क्यों स्माइल कर रहा है. Do you remember his smile?
I remember maybe he's smiling at Myra I'm Khan. sorry, that was so गई. I'm sorry, I don't want to criticize the drama, but वो सो गई, romance का बेड़ा गर्क. So उसका टाइम हो गया था ना सोने का. do not say that. That's so mean. That is so mean. नहीं, ये नहीं दिखा. That's what I'm saying. Okay, let's not. I don't want to criticize the drama because I don't want to. You know. That's not fair. So you know. Sorry, we're just kidding. We're fooling around here. Yeah, So I am. नहीं मैं तो बहुत seriously बता रही हूँ. That was too cheesy for me. I wish it had been executed in a better way. Okay, coming to दोबारा. I think शाजिया सबसे अच्छी बात ये उन्होंने दिखाई है, which again I said मेरा तो दोबारा ने बिल्कुल perspective change कर दिया है. Number one, I'm making an effort not to judge people no matter what they do. Second, I have realized ये कितनी important चीज उन्होंने दिखाई है कि जरूरी नहीं है कि love you. It is respect and it is sometimes need for each other in some way or the other. If you can, you know, fulfill a need of each other between two people relationship में. So I'm liking the fact कि दोनों की आंखें खुली हैं when they have gone into this. मुझे लग रहा है लेकिन मेहरू की आंखें ज्यादा खुली हुई हैं यहाँ. She is more control and माहिर जो है वो काफी मेहरू is also looking like she is genuine, लेकिन माहिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिल मुझे लग रहा है जल्दी खो रहे हैं. Do you feel that? नहीं. I think so that's what I like about this relationship कि उन दोनों को पता है कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है. ये बहुत क्लियर कर दिया उन दोनों ने कि they don't love each other right now. They will fall in love. मैं फिर इंशाल्लाह कहने वाली थी as if they are real characters. but going to that, yeah, go on. नहीं, so they know that they are not in love with each other, लेकिन they are respecting each other. They know कि ये मेरी इस नीड को, जब वो कहता है ना घर का खर्चा आपने कर लिया, खाने पीने का ले लिया, कपड़े मेरे दो हैं, इतनी रियलिटी है इनकी रिलेशनशिप में. मेहरू कहती है ना कि तुम नहीं होते तो ये लोग भी छोड़ के चले गए, नहीं मैं क्या करती, और वो कि अब एज तो नजर आएगी. So it is like their relationship is full of harsh realities. जो दोनों को पता है, वो दोनों lost souls हैं जो एक दूसरे के करीब आ गए हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. वो rejected हैं आसपास के लोगों से और वो गुजार रहे हैं. So I really appreciate the drama in the script कि उन्होंने दिखाया कि respect पे भी आप, केयर पे आप रिलेशनशिप बना सकते हैं और फिर मोहब्बत हो ही जाती है. इनफैक्ट शाजिया, अभी हमने एक कपल को इंटरव्यू किया है जो आपको भी आप भी आर्टिकल करेंगी उस पे इंशाल्लाह. And unki story, Shazia, is so interesting. This is how it all started. When they took the decision to think about marriage, there was no love. हमारे YouTube पे इंशाल्लाह next week ये आएगी. हम कुछ कुछ couples को feature कर रहे हैं who have gotten married, कोई किसी ऐप पे मिला है या किसी की second marriage है या इस तरह. फरवरी का महीना जो होता है मोहब्बत से रिलेटेड होता है, तो हमने कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई हैं. तो तुम वो स्टोरी सुनो तो अगेन सो देन इट मेक्स यू रियलाइज कि अब चीजें चेंज हो रही हैं एंड मे बी दिस इज द मैसेज वी नीड टू शो आल्सो. एंड मे बी मैं गलत थी ये कहने में कि दे शुड हैव कि वो लव में, यस दैट इज आल्सो अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला नहीं, दो लोगों की एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए. बट अगर नहीं भी हो रही हो तो ये भी एक रियलिटी है जिसको वो दिखा रहे हैं. Of course, and that conversation with Nayyara was very important क्योंकि नैयरा ने कहा कि जब तुम साथ रहोगी और जब तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी फिर तुम्हें उसकी बहुत सारी बातें अच्छी लगेंगी जो नहीं. So you get into a relationship, and in a modern relationship, this is a very modern relationship, and not thinking about love but thinking about companionship and together. The other thing I wanted to talk about was कि जब वो सिनेमा जाने से पहले जब बैठे हुए होते हैं, and like you said कि उसने कहा कि मैं अकेली होती ये सब चले जाते. मुझे माहिर का कैरेक्टर यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है बिकॉज ही डिडंट, उसने वो बात जताई नहीं. उसने कहा कि उन सबको पता है कि मैं हूँ यहाँ. Otherwise, he made her feel nice about it. He didn't say, yeah, I'm there. Secondly, I think it's so important, Rabia, for us to see कि बहुत सारी औरतें जो मेहरू की पोजीशन में होती है ना, वो अपने अकेलेपन से they make friends with that. They say, नहीं, we are okay. We are fine with it. हम अकेले हैं, हमारी अपनी जिंदगी है, हम कुछ भी कर लेते हैं, हम किताबें पढ़ लेते हैं. I go out with my friends who are available. But maybe either they really don't have that void. I'm not saying everyone has it. Or they have learned to live with it. But why should everyone learn to live with it when they can think of options or at least open their hearts and minds to options that are available? So ये बहुत खूबसूरत बात को दिखा रहे हैं. And a lot of women watching might be thinking that yes, this is us.
क्यों, अकेले भी तो रह सकते हैं कोई, लेकिन एक्चुअली इट्स नाइस टू हैव समवन देयर एज अ कंपेनियन। बट वही बात है ना शाजिया, रियलिस्टिकली आई डोंट नो कि ये कितना पॉसिबल है। दुआ तो ये है कि आई होप दोबारा चेंज कर रहा हूँ लोगों की माइंड, और लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्शंस लें इस चीज पे और देखें। व्हाई नॉट? मैंने तो पिछली बार भी बोला था, जिसपे वो उन्होंने मेहरू और परिजाद वाली बात भी बोली थी, एंड आई स्टैंड बाय इट कि एज यू सेड, क्यों अकेले रहने की जरूरत है? व्हाई नॉट? Yeah, and also I wanted to say वो जो gossip ladies थी, जो वो अफशा, वो जो दूसरी थी जो लगी हुई थी, if you think that is exaggerated, it is not. It's not. It might be a come off. I would definitely say कि थोड़ी सी उसमें performance could have been improved जब वो दोनों बात कर रही थी आपस में, लेकिन I have known women जो फिर घर पे ही रहती हैं, they actually don't want to go out and mingle, especially with family or with certain friends, because and मेहरू ने ये कहा भी, मेहरू ने कहा कि वो मुझे बुलाएंगी भी तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी से मिलें जो आपकी शक्ल पे आपसे अच्छी तरह बात कर रहा है और आपकी पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। you don't want that, and that phone call that मनाल को जो उन्होंने आंटी ने करी थी, that was so mean. That was so mean. That was so that mean. was evil. That was downright evil, and that all she wanted to know was the gossip, and I'm sorry, but people do that. And here I would like to say that and I'm glad they showed the husband who wasn't behaving like this, Nayyara's husband, but he was also not happy with the situation. It was very realistic. I'm so glad Nayyara stood up, and I like the way she stood up for her. We all want a Nayyara in our lives, you know. She's such. I'm happy कि positive characters दिखा रहे हैं, और नय्यरा और इब्तिसाम है जो जो सोसाइटी को, मुझे लगता है जैसे वो लोग सोसाइटी को चैलेंज करें कि व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट, जो मेहरू और माहिर नहीं कह सकते। अच्छा, एक और चीज बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है शादिया, जो अब सेकंड लाइन आ रही है, जो लास्ट लाइन आई है ड्रामे की, आई एम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, बट आई एम लविंग इट कि नाउ अब दे आर गोइंग डीप इनटू इट, कि अब वो रियलिस्टिक चीजों पे आ रहे हैं कि इस तरह की चीजें। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि माहिर इतना छोटा लग रहा है कि आप उसको उसका बेटा बुलाते हैं। आई डिडंट थिंक सो, मुझे भी नहीं लगा। बट चलो, बट जो कपल्स एक्चुअली ऐसा लगता होगा जहाँ पे एज डिफरेंस फिजिकली भी या पेरेंट्स वाइज नजर आ रहा है, तो ये एक चीज है जिसको लोग फेस करते हैं और वो दिखा रहे हैं। सो आई एम लविंग द ड्रामा फॉर दैट कि अब वो जा रहे हैं इन छोटी छोटी चीजों में, एंड आई विल सी, लेट्स सी कि वो कैसे उसको फेस करते हैं। आप क्यों हंस रही हैं, क्यों मुस्कुराहट है आपकी? क्योंकि मुझे एक सीरियस बात पे एक फनी बात याद आ गई एज वी वर टॉकिंग, जब कराची में मैं जाती हूँ और वो जो गजरे बेचते नहीं आते हैं, एंड सो इफ यू आर सिटिंग विद योर हस्बैंड और विद योर फियांसे इट्स ओके, बिकॉज वो हमेशा कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सही रहे। वो पूछते भी नहीं है कि आपकी शादी हुई भी कि क्या भाई आपके भाई भी बैठे हो, कोई नहीं बैठा हो सकता है, you know, तो उनका मुझे यही लगा वो स्टोर वाले का कि आपके बेटी के ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है ये, विदाउट थिंकिंग। बट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, तो फिर कैसे अवॉइड किया जा सकता है ऐसी चीज को? क्योंकि वाकई हमें नहीं पता, कल शायद हम लोग भी किसी से मिले और हम समझें कि वो है, जबकि नहीं हो ऐसा। तो मैं ये सोची थी इसका क्या हल होना चाहिए, क्या करें आप? सो आप मे बी ना रिलेशनशिप को डालने की कोशिश करें, ना बोले कि आपका भाई अच्छा लग रहा है या आपकी जोड़ी सलामत रहे, क्योंकि एज यू सेड वो भाई बहन भी हो सकते हैं। तो आप बस दुआ दे दें कि आप लोगों को अल्लाह खुश रखे। हाँ जी, ये साहब अच्छे लग रहे हैं, ये ही इज लुकिंग नाइस। ओ आप लोगों ने आप दोनों डिड यू एंजॉय द फूड? ये नहीं कि अच्छा आपने मियाँ बीवी ने एंजॉय किया या माँ बेटा ने एंजॉय किया या बहन भाई ने एंजॉय किया। सो मे बी बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसी बातें करना जरूरी है ना शाजिया, कहना तो बड़ा आसान है कि तो, बट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड चेंजिंग आवर माइंड्स, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट आई थिंक आई एम गोना ट्राई, एंड आई एम श्योर तुम भी मेरी बात सुन के बोलोगी ना कि हम रिलेशनशिप्स को बीच में ना लाएं, हम किसी पे कोई कमेंट करते हुए, ना लाएं, लेकिन then desis won't be desis if you don't do नहीं that, नहीं but I understand what you're saying. नहीं, ये बस छोड़ दें भाई, देसी नहीं। नई जनरेशन बहुत डिफरेंट है। अभी आप ये इंटरव्यू सुनिएगा जो दो कपल्स का आया है, मैं तो हैरान रही कि शायद इट्स अनदर वर्ल्ड जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। सो पीपल आर पिकिंग अप जो अब बच्चे आ रहे हैं जो अभी 20s हैं या 18, 19, 22 के हैं, वो उनकी जिंदगी एक और उस तरीके से, वो डिफरेंट तरीके से चीजों को देखते हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंज। द ओनली थिंग इज कि गाइडेंस दें, बताएं क्या करना है, हर किसी को नहीं होता। तो जी मेरी सजेशन है आप सबको, प्लीज लेट्स कमेंट ऑन पीपल। पहले तो कमेंट नहीं करें, अगर कर भी रहे हैं तो अच्छा कमेंट करें, उसमें रिलेशनशिप को नहीं डालते हम, ना उम्र को कि किसी औरत को भी देख के कि आप इतनी लग रही है उतना लग रही है, ऐसा भी कहने की जरूरत नहीं है। बस तारीफ कर दें आप बहुत अच्छी लग रही हैं, खत्म बात। And stop over there. Yeah, so I think we've covered everything दोबारा।
I think we have covered everything. I was just wondering कि माहिर ने क्यों नहीं बताया. I was waiting वो अभी बताएगा मेहरू को ऑफिस से आएगा कि जमीन ने ये किया. But I think he's waiting कि वो ठोस सबूत पहले देखे exactly क्या हुआ, क्योंकि जमीर को डर बहुत लग रहा है. He is scared and he already has a plan of defense ready in his mind कि वो क्या करेगा. वैसे भी मेहरू यकीन नहीं कर रही शायद माहिर की बात पे एकदम से ना. नहीं करेगी. He will not say it. I did not मुझे expect. सिर्फ ये डर लग रहा है कि वो घूम फिर के माहिर के ऊपर ही बात ना आ जाए in the end because he hasn't told her anything. We don't know. Let's see what the Yeah. drama holds for us. कि क्या होता है, कैसे जाएंगी चीजें आगे. Yeah. Okay. परिजात. जी परिजात, कल राबिया और मैंने ट्विटर स्पेस करी थी. परिजात पे बहुत मजा आया. I wanted to thank all the people, the listeners, the participants, the speakers who were there because आप लोगों की वजह से वो स्पेसेस में हमें मजा आता है. बहुत इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट बातें उसमें निकलती हैं. एंड yes, it was very beautiful. The last episode. आप पहले बताएं राबिया, your initial ख्यालात. यार मेरे इनिशियल ख्यालात तो यही हैं कि बहुत खूबसूरत एपिसोड थी. मुझे तो मैंने तो ओके सो वो लंबी थी और यूट्यूब पे वो एपिसोड लास्ट एपिसोड पार्ट 1 पार्ट 2 करके आई थी. मैंने पार्ट 1 नहीं देखा या सिर्फ ऐसे से करके देखा क्योंकि मुझे पता था दे वर रिकैपिंग. सो आई वेंट डायरेक्टली टू पार्ट 2 एंड I missed that completely. नहीं वो 2 में आई थी जिसमें उन्होंने पूरा रिकैप किया था व्हिच आई डिडंट वांट टू गो Okay, I didn't see it. हाँ बट आई फील बैड फॉर द पीपल जो टीवी पे देख रहे थे क्योंकि उनको तो वो 1 घंटा देखना पड़ा ना. उसके बाद ही वो दूसरे घंटे पे आए होंगे क्योंकि जरूरत नहीं होती. आई डोंट नो व्हाई दे डू इट. हम सबको याद है भाई वी वांट टू सी द एंडिंग. खैर आई रियली लव द एपिसोड. आई हैव टू गिव आई एम like such a huge fan of Hashim Saab already, but अब तो और भी बड़ी fan हो गई हूँ and Shehzad Saab and the entire team. The way the twist था, I loved it, you know. बस दिल फिदा हो गया twist पे कि उन्होंने जिस तरह दिखाया कि शर्जील उनको मिलता है फिर एनी का. So I really enjoyed watching the last episode. मुझे बड़ा मजा आया. I think the storytelling was just beautiful क्योंकि Hashim Nadeem साहब and Shehzad Kashmiri साहब they brought us to that point. वो जो है ना कहते हैं ना कि आप अपने व्यूअर्स को साथ लेके चलते हैं. हमें ये नहीं लगा कि हम पीछे रह गए, कहानी आगे चली गई या हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्यों नहीं जा रही. इट वाज ऑल पुट टुगेदर या बहुत तेजी से चल रही है तो हम सोचे सब कुछ एंड में क्यों डाल दिया. इट वाज जस्ट द राइट पेस, यू नो. और हम यही सोच रहे थे, मैं सोच रही थी क्योंकि एक्चुअली राबिया आई मिस पार्ट 1 कंप्लीटली. मेरे उस पे आया ही नहीं यूट्यूब पे कि पार्ट 1 था कि मैंने सोचा कि कैसे होगा कि ये एनी से मिल भी लेगा. आई वाज क्वाइट श्योर कि शर्जील से शादी नहीं हुई है इसकी. ठीक है वो तो हम सबको ही पता था. हाँ कि वो मिल भी लेगा और सारी गुफ्तगू भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा. सो किस तरह उन्होंने दिखाया, उसमें शेरो शायरी भी डाल दी उन्होंने, तकरीब भी डाल दी, वो PZ मी के वो सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज भी डाल दिया. इट वाज जस्ट so well intelligently put together without making us feel कि उन्होंने जो लपेटा है जिसको हम कहते हैं ना कि एपिसोड को वो नहीं था इसके अंदर. So yes, yeah. हाँ तो एंडिंग पे मुझे और आपको इख्तलाफ है. मुझे लगता है कि परिजात को जो है वो प्रपोज करना चाहिए था या नहीं करता तो उनकी शादी की बात दिखानी चाहिए, दोस्ती पे खत्म नहीं करना चाहिए था. इवेंचुअली तो यही हमें उम्मीद दी जा रही है कि वो हो जाएगा एंड ही इज गिविंग हिम टाइम. बट जब यहाँ तक लेकर आ गए थे, जब इतनी फेरी टेल दे दी थी, जब इतनी ड्रीम दे दिया था, तो आई वुड हैव लाइक कि वो ड्रीम को और अच्छा कर देते और खूबसूरत बना देते फॉर मी. आई ऑल्सो फेल्ट कि जिस तरह वो हम कल ही बात कर रहे थे शाजिया, जब उन्होंने कहा कि जब अगर वो इंसान अभी तक अपनी जिंदगी में अपनी एहसास कमतरी को ओवरकम नहीं कर सका है तो फिर वो आगे जाके भी नहीं कर पाएगा. तो एनी विल ऑलवेज हैव टू बैटल विद दिस बिकॉज आई थिंक देयर वाज इनफ टाइम कि वो इस चीज को के साथ स्पेशली जब आपको एक मकसद मिल जाता है ना जिंदगी में, जब आपको एक मकसद मिल जाता है तो आपके अंदर वैसे ही सुकून आ जाता है, आप वैसी कॉन्फिडेंस एक आ जाता है, एक बेकरारी जो होती है वो निकल जाती है. फिर तो आप ज्यादा आसानी से मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हैं और वो मोहब्बत जिसके लिए आप डेस्परेट हैं. सो फॉर मी दिस वाज जस्ट समथिंग दैट आई वुड हैव लाइक्ड, बट नहीं भी हुआ तो चलो ठीक है. बट यस आई वाज सैड नॉट टू सी दैट. Yeah. So two things. Number one कि क्या उनकी अब महरूमियां जो है वो खत्म होंगी और अब you are saying कि हो जानी चाहिए थी. Now I feel it was a bit too quick and sudden. Maybe if तो you शादी wanted to कितने सालों में एक मिनट शादी तुम कह रही हो टू सून. सो कहाँ से परिजात का जर्नी स्टार्ट हुआ था, फिर वो बीच में 4-5 साल जेल में भी रहा, वहां उसकी डेवलपमेंट एक और हुई, फिर उसको दौलत मिल गई, फिर उधर भी उसने कितना अरसा गुजारा है दौलतमंद helping people in other journey he went through और उसने सबको किया. फिर RJ एनी के साथ उसने कितना टाइम गुजारा जहां उसकी एक और वो हुई. सो यू थिंक इस सब के बावजूद
अगर इस इन सब बिकॉज अभी उसको पता चला है कि आरजे एनी एक्चुअली लव्स हिम। उसने कहा था कि मैं एहसान के बोझ में नहीं रहना चाहता, वो जो दो खड़े हुए थे ऊपर जब बात कर रहे थे, ठीक है। देन दैट इज व्हेन ही रियलाइज, शी सेड कि नहीं, मुझे तो आपके लफ्जों से पहले ही मोहब्बत हो गई थी और मुझे आपसे भी तो जब वो मोहब्बत। ये कह रही है तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? he has accepted it, but it will take him। देखो, एक मोहब्बत भी आपकी एक जर्नी होती है ना, आपको तब्दील करती है नहीं, आई डोंट आहिस्ता थिंक सो। आहिस्ता। रियल लाइफ बिकॉज में आई ऐसे थिंक नहीं होता। दैट वाज, आपको So एकदम somebody से झटका पड़ा ना, तो So आपको नहीं पता। somebody you really love, Shazia, Yeah. comes and proposes to you और says कि और जब आपको पता है कि वो बंदा सच ही बोल रहा है, you will say नहीं, मैं 6 महीने बाद तुमसे शादी करूंगा, ये 6 महीने बाद मैं तुम्हारी मोहब्बत के बारे में 6 महीने, maybe he will get married in 1 week, I don't know, Then they should maybe have it shown. will take him some time। हाँ, they should have shown, that's what I'm saying। Why? See, That's नहीं दिखाया। या उसकी इससे पहले वाली किस्तों में उन्होंने दिखाया उसकी जिंदगी का महवर is this one thing, this one look, this desperation, this need to be loved। ये चीज आपके सामने खड़ी है and you're telling me you're gonna walk away from it? I'm sorry, I do not think this Not happens in walking away, real he life। knows she's going to work, लेकिन Why? looking at Why? what you are क्यों? saying और आप बार बार बोल and रहे going हैं। back, हाँ, and going back to what the Twitter space पे हमारी एक पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था, मुझे ये डर लग रहा है कि एनी जो है वो पूरी जिंदगी परिजात को उठाती ही रहेगी एंड वो इसी तरह रहेगा। सो दैट इज something that could happen, क्योंकि maybe he might never get out of it, he might always need her validation कि कोई तो फिर परिजात को जो आपने आइडियल बना के हमें दिया है ना, जो आपने होप दिया, फिर परिजात वो नहीं है। फिर परिजात एक इंसान है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है कि वो नहीं क्योंकि अगर ये चीज है, क्योंकि आपने देखें, आपने परिजात को एक इंसान दिखाया जिसको इश्यूज थे, लेकिन उसकी बेसिक अच्छाई को आपने प्रोटेक्ट करके आपने बेसिकली परिजात को एक हीरो बना के हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें कुछ उसके इश्यूज भी थे, बट बेसिक उसकी स्ट्रेंथ, उसकी अच्छाई, उसकी नेकी, उसकी जेनरोसिटी थी और उसकी ऑनेस्टी थी, ठीक है। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम इनसाइड, बीच में वो बहका कहीं, लेकिन वो वापस अपने कोर पे आता है, तो ही वॉज एन ओके गाय। नाउ यू आर टेलिंग मी दैट ही हैज दिस एहसास कमतरी सो डीप इनसाइड दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कैन सॉल्व इट, और उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है दुनिया में, उसने इस मकसद से भी कुछ नहीं सीखा। एक लड़की जो उसको जिसकी मोहब्बत पे उसको यकीन होना चाहिए, वो भी उसको नहीं क्योर कर पा रही, तो फिर तो वो इंसान मसले में है ना। there is an issue with that guy, then he's not the hero that you are presenting to us। So then what we, in order to, because a lot of the people were happy with the ending and some people were not happy with the ending, I mean we were all happy with the ending, but you would have liked to see that कि वो या तो दोनों सिर्फ हाथ पकड़ते हुए सनसेट में चलते हुए जा रहे होते एंड कुछ थोड़ा सा एक हमें अंदाजा हो जाता कि they are going to be together forever। वो we know they are going to be together forever because Annie ने and get married। but the issue is that देखो, या तो आपने परिजात का इतना लंबा जर्नी दिखाया ही नहीं होता। See, as a reader, as a viewer, तुम एक डिफरेंट परसेंटेज से मे बी हो, बट मेरी जो परसेंटेज है, जो मेरे साथ एग्री कर रही है, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने इतना ज्यादा जर्नी दिखाया, उस जर्नी के एंड पे आप हमें बोल रहे हैं दोस्ती। हेलो, what, why? No, he said कि अभी हम दोस्ती ही करते हैं and later on it will be more than that। No, we want a closure। Because I think क्योंकि अभी तो इतराफ किया है ना दोनों ने एक दूसरे से, अभी इतराफ किया है, so now they need अभी तो वो समझ रहा था कि शर्जील से शादी हुई है, तो शादी की बात भी नहीं करते, वो उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेता। ये दोस्ती का एंगल लाने की क्या जरूरत थी? नहीं करते शादी, 2 साल शादी नहीं करते, 2 साल शादी नहीं करते, वो कहते हैं yes I love you, we both are interested in each other, we'll get to know each other। दोस्ती का क्यों भाई एनी इतना? So I think it is a problem with the wordings or the execution in the end, क्योंकि most of us believe that in the end they will be together and get married। Yeah, exactly। And then हम जो इतनी conversations कर रहे हैं, I'm sorry, then the people who take initiative and the people who love others, वो बोलेंगे अरे भाई दोस्ती करके 6 महीने गुजारने हैं तो फिर चलो फिर किसी और को ढूंढते हैं, मतलब फिर तो ये बात नहीं हुई ना। जब आप इतने but you also know that they are going to get married, this is what they had shown, it's just that they didn't show it, right? And I also know, so it is in the execution that is the problem। Yeah, exactly। लोगों को पता है कि they love each other and they will get married, वरना तो वो शर्जील से शादी करके भी दोस्ती कर सकती थी ना, लेकिन उसने नहीं करी। नहीं, वो तो उसने नहीं, देखो एनी ने तो बहुत क्लियरली बताया कि वो उससे मोहब्बत करती है, वो कहती है, मैं एनी को ये भी पता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, बट वो कहती है कि जब तक you don't come around to this, I will be your friend till you come around।
you know, and So she is willing to wait. She's okay waiting. yeah, and we are telling all the girls, wait, the guy. Just like Myra Khan's character in Hum Kahan Ke Sache The was okay with Asfar. That's an entirely different. That's what I don't want to say. मुझे bashing नहीं आए. मैं अगर दोनों को compare करूँ तो फिर परिजात को आपने दिखाया कि उसमें issues हैं. Then Parizad has issues. Then you guys also be pointing fingers at Parizad. फिर अगर आप ये comparison, that's why I didn't want to compare. उधर उन दोनों को. No. I'm saying that we should allow RJ Annie just like we allowed her. कि ठीक है. They are two different situations. We might not be okay with Parizad not accepting the love right now, but Annie is okay with it. अरे भाई Annie कोई actual वो थोड़ी है, हमारी चीजें हैं, हम decide कर रहे हैं क्या हो रहा है. तो Annie जैसे लोग होते हैं ना दुनिया में जो बिल्कुल होते हैं, हम इंतजार करेंगे. बिल्कुल होते हैं और बेचारे पिसते रहते हैं, होते हैं और पिसते रहते हैं. नहीं परिजात जैसे लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. Sorry, I will say that then. मैं बहुत दुख में हूँ. Sorry, I wanted a happy ending for Parizad. I wanted the suffer to be complete. I feel this is very touch and go. Parizad या तो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा. उन्होंने ओपन छोड़ दिया है. He might not. क्यों? Then why? फिर आपने इतना बड़ा journey क्यों दिखाया है? Then why did you show him coming back to his niceness? No, you are giving hope through Parizad. Parizad का पूरा drama is based on hope. Is based on idealism. Idealistic situations में किस तरह ये सब चीजें होती हैं जो उन्होंने दिखाया है. लेकिन आपने एक idealistic world create किया ना? Then live up to that. Complete it. 100%. Sorry, I'm very. Then I feel that for me the time lapse should have been there कि वो स्कूल उनका बन जाता, वो दिखाते कि स्कूल बन रहा है, बन चुका है, and they are married, they're coming home. वो I think 5 minute का segment होता और वो हो सकता था. और अगर उन्होंने 2 episode या फिर ये ना दिखाते कि एनी उसको बोलती, एनी कहती नहीं मैं तो यहाँ पे वो उससे मोहब्बत का इकरार नहीं करती या उसको नहीं बोलती कि मुझे आपके लफ्जों से मोहब्बत है, नहीं कहती. फिर कहती है ठीक है, आई जस्ट वांट टू बी हियर एंड आई वांट टू हेल्प यू. और फिर दिखाते कि 1 साल या 1.5 साल बाद दे इवेंचुअली हैव they get to know each other more and they have married. फिर वो ये बात बोलती नहीं. By saying that I love you, you love me, but you are having difficulty accepting my love. I will wait for you. I find it to be very problematic. Sorry. But don't you think that happens sometimes with people that they both love each other, but one is not ready to commit? Yes, if the one is not ready, और अगर आपने उसकी इतनी desperation सालों की नहीं दिखाई होती, सालों की डेस्पिरेशन, जहां वो पिछली किस्त में बैठे हुए वो बॉनफायर क्या वो जो भी आग जल रही है उस पे रो रहे हैं, फिर देर कर दी, फिर देर. आई एम सॉरी. फिर आप ये नहीं दिखाते सब कुछ, फिर ये नहीं दिखाया. देर तो कर दी, उनकी आदत हो गई है देर करने की. इसका मैं बट चलो कमिंग टू द पॉजिटिव थिंग, लव द सीनरी. यार शाजिया मेरा दिल चाह रहा था मैं बस पहुंच जाऊं. वाओ, बहुत खूबसूरत. क्या दैट पोल, द ब्रिज, I loved it. Oh my goodness. और फिर वो जो सीन थे वो दूर से दिखाया बर्फ में, वो मैं सोची थी इनको कितनी सर्दी लग रही होगी, ये लोग बोल कैसे रहे होंगे. बट डिड यू सी उनके हाथ भी नहीं कपकपा रहे थे यार. का हाथ भी नहीं कपकपा रहे थे. एंड दैट कल हमारी बात हो रही थी द पोलो एंड द कपड़े दैट शी वाज वेयरिंग. मुझे पुराने जमाने और तुमको भी पुराने जमाने याद आ रहे थे. इतना थोड़ा मुझे तो इतना क्यूट लगा. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट. एंड देन द होल सीन जिस पे वो ऐसे चेक करती है. सो शाजिया एक क्लिप जो है ना वो इंटरनेट पे चल रहा है जिसमें उन्होंने परिजात का ये सीन और फना मूवी का जिसमें आमिर खान और काजोल हैं वो सीन ऊपर नीचे करके थोड़े बहुत एक्शंस उनके एग्जैक्टली एक जैसे हैं. व्हाट वुड यू से टू इट? आई वुड से आई वांट टू हियर दैट सॉन्ग. आई लव द सॉन्ग ऑफ दैट मूवी. वो उसी के ऊपर चल रहा होता है. चांद सिफारिश था वो. इट वाज ब्यूटीफुल. Yeah, and yes, they are very similar. Yeah, but I love the way they connected it. उन्होंने end में जो दिखाया. Okay, I would not like to think कि उन्होंने copy किया. I would like to think it's a coincidence. No, क्योंकि पहले भी उन्होंने दिखाया ना कि वो कैसे उसका जब sculpture बना रही होती है, तो they connected it with it, and it was a beautifully done thing. And I think inspiration ली भी है तो it's okay. I just loved the whole thing. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. So I think it went very well. I loved Yumna's performance. शाजिया, यमुना की क्या परफॉर्मेंस थी. जब उन्होंने दिखाया पूरा उसको फोकस करें, I was like God, कितना मुश्किल होता है ये करना क्योंकि कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पे था. And then उनकी and वो कितना क्यूट डायरेक्शन में देखो, वो she looks at Sharjeel and he said yes. Yumna did such an amazing job at when she was
listening to his voice, और फिर जब वो खड़ी हुई बोल रही होती है तो वो कितना मतलब उतार चढ़ाव, इतना खूबसूरत यमुना ने परफॉर्म किया है उसमें। मुझे बेस्ट लगा था जब वो बात करना शुरू करते हैं तकरीर में, एंड देन शी इज लुकिंग एट हिम एंड एकदम से शी रियलाइजेस, एंड यू नो हर फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज, फिर वो शर्जील की तरफ देखती है एंड देन she cannot believe it, and you know the corners of her mouth actually go down because she's like मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, मुझे पता क्यों नहीं चला ये, एंड काफी लंबा। और शाजी देखो ये लोग वो कर सकते थे कि वो ऐसे से कर रही हैं और कुछ ऐसा, उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बड़ा एक ऐसा दिखाया जैसे उसपे ना रेवलेशन, इट्स डॉनिंग ऑन हर कि व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट्स, और उन्होंने पूरा ना कि आहिस्ता आहिस्ता उन पे ये हिट कर रहा है उनको कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, तो परिजात की आवाज है, एंड उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने ना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से यमुना ज़ैदी ने ये दिखाया है कि हाउ स्लोली स्लोली इट हिट्स हर एंड देन शी रियलाइजेस ओ ये तो परिजात है व्हेन शी लुक्स एट शर्जील। मैं यही सोच रही थी कि उसको बहुत एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस भी दे सकते थे, बट शी डिडंट। No, she didn't. It was done very subtly, and both of them standing there, और फिर वो जो उन्होंने नज़म सुनाई है जो it was the नज़म, right? Yeah, बहुत देर कर दी, कितना खूबसूरत था वो with that background and the setting. It was just superb. In fact, I didn't want them to leave that place, so I'm really glad they decided to stay there. And I also want to appreciate Ahmed Ali Akbar, जब वो शर्जील उनके उसको देखता है तब उनके एक्सप्रेशंस, जब वो और शर्जील बात कर रहे होते हैं और यमुना ज़ैदी ऐनी आती हैं एंड देन यू नो उसके चेहरे पे खौफ, फिर जब वो शी जस्ट पासेस बाय हिम तब उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट, इतने खूबसूरत उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, एंड देन जब वो दोनों पहाड़ पे खड़े बात करें तब अहमद अली अकबर के क्या एक्सप्रेशंस हैं यार। इफ we had an Oscar we would have given it to Ahmed Ali Akbar. I mean there should be something done to celebrate his performance and the great work that he has done because he was really living the character. Shazia, तुम देखो उनकी क्वालिटी देखो, अंदर जाके जब वो बैठे थे और वो बच्चा आके कह रहा था कि आप जब नहीं आएंगे तो मैं नहीं लूंगा अवार्ड, एंड जान निकली हुई थी परिजात की, that expression and that like he was so angry कि भाई तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हो, समझो ना and he was just not, it was like कोने में छुप के बैठा हुआ है, but his expressions were giving everything away. And also and I cut you off. दाढ़ी भी देखो, उनका गेटअप भी देखो, like he really grew it, you know कि वो बिल्कुल कहीं कुछ आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, इतनी हर चीज नेचुरल, उनके कपड़े, उनकी पूरा, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस छोटे छोटे, और बॉडी लैंग्वेज, both him and Yumna, they were complimenting each other in that scene. It was so my question, it was such complete, let me complete, it was a pleasure, it was a treat to watch Yumna and Ahmed Ali Akbar, कि अहमद अली अकबर और यमुना को इस तरह परफॉर्म करते हुए एक दूसरे के सामने वो डायलॉग्स बोलते हुए एज परिजात एंड आरजे ऐनी, इट वाज सच अ ट्रीट फॉर अस, ऑल ऑफ अस, इट वाज जबरदस्त, बहुत मजा आया, एंड द डायलॉग्स वर जस्ट परफेक्ट, यस, बिकॉज़ वो जो डिलीवरी भी थी, ये नहीं था कि हम उन दोनों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हम सुन भी रहे थे, सो द एंटायर सीन विद द बैकग्राउंड वाज जस्ट ब्यूटीफुल. माय सवाल टू यू इज with Ahmed Ali Akbar specifically, is it important for actors to give a break between their projects? Do you think that is why they can work on a character the way Ahmed Ali Akbar has worked on it and come up? He seemed to have been living Parizad for the time that he was Parizad, and agar aapki baat ho kabhi unse, you should ask him that. Does it help? It's not easy to switch. You can do it. You can do 3 projects at the same time, and there are lots of actors in Hollywood also who do that. They will just do one project at one time for the street. मैंने जब बाहर से जब मेरी बात हुई थी, and I'm sure तुम्हारी तो बहुत सारे लोगों से, उन्होंने यही कहा था कि मैं जब वो रिज थे किसी पिटी मोहब्बत में, he said I was Riz at home. I used to be Riz at home and my family didn't like it, but that's what I was. So I'm just wondering, as an artist, it's not easy. Yeah. You can't maybe do it. Especially अगर आपकी physical appearance requires that, so maybe it is good thing to do one project at a time. लेकिन I also see, I'm not an actor, so I never understand कि ये लोग जब ये कहते हैं कि we go into the skin of the character, हम character को जी लेते हैं, तो ये कैसे होता है मुझे नहीं मालूम. So मैं इस process को समझती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि how easy or difficult it is to manage 2 characters at the same time. But being an actor, I would say you should be able to, ठीक है, and not let the quality of your work be affected, because this is all about being an actor. This is what I would think, and I could be wrong also. But definitely if it requires a certain kind of physical appearance, तो फिर तो उसको मेंटेन करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट एक वक्त में ही करें. और अगर एज एन एक्टर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर भी आपको एक वक्त में एक ही
वो करना चाहिए. I think I it think it varies depends from upon the person to person. intensity of the role also. अगर आप एक बहुत heavy और intense character कर रहे हैं, I think it will be very hard for you to So as I switch. said, मुझे नहीं पता कि क्या जहन में चलता है, how do you do it, so I can't really say. But Hollywood में मैंने मतलब हम usually यही देखते हैं कि वो लोग एक वक्त में एक ही project कर रहे होते हैं, and they prepare for it and they live that, and you know they make special you know उसके लिए preparations होती हैं पूरा. So Yeah. So I also wanted to call out कि जहाँ हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं किया जाता, यहाँ बहुत ख्याल किया गया था. जो उन्होंने शर्जील ने पूरा बताया कि आप हमें मिल नहीं रहे थे, फिर हमने जाके आपकी कंपनी डायरेक्टर से, उनकी तरफ से भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी उनके पास, फिर हमने वो पीसीओ ट्रेस किया जो यहाँ से इस एरिया में से था, फिर कमाली साहब से. You know, these little details are important because they tell us that you've done your homework, and हमारे जहन में फिर सवाल नहीं रहते. So I'm so thankful कि ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया था. yeah बिल्कुल सही. मापारा की स्टोरी, लुबना की स्टोरी भी उन्होंने रैप अप कर दी. That's what I like. Yes. Leave any open ends. So I really appreciate it. I think it was a great episode. We all enjoyed it. और परिजात को हम मिस करेंगे. अगले हफ्ते से इब्ने हवा स्टार्ट हो रहा है, which is Hira Mani and Ayman Salim in that with Shehzad Sheikh. So let's see क्या होता है. और आपको पता है रमजान की ड्रामों की अभी से भरमार शुरू हो गई है, कहानियां शुरू हो गई. 3 तो आ रहे हैं. 3 तो आ गए. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द अदर 2, लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि आई विल रीड अप ऑन देम. पाकिस्तान के बारे में मैं पढ़ रही थी क्योंकि वो तैमूर सलाउद्दीन मूरो विल बी कमिंग इन एंड ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अमानुल्लाह व्हिच ही हैड एक्चुअली क्रिएटेड ऑन हिज YouTube चैनल विद मीरा सेठी फ्रॉम व्हाट आई रेड. So it's very interesting, and it's also a different Pele Arsalan I think, and now Muro's coming, and I think he will be playing against Arsalan and Mirab if I'm not mistaken. It's interesting to see this change happening in our industry where we are having people cross from different platforms and coming. I think it will create something very different and new and fantastic. Yes. Inshallah. Hopefully, inshallah. That is all from our side, I think. Shazia, we wrap it up now. Yes, हमें लग रहा था हमारे पास कम ड्रामे, लेकिन हमने इतनी चिट चैटिंग करी है, गुफ्तगू करी है. डन. ओके जी, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने कमेंट्स शेयर करते रहिए. हम लोग पढ़ रहे हैं और जवाब भी देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और हम पिक करके वीडियो में भी शेयर करते हैं. तो आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.